नमस्कार, यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां पूरा देश इंतजार में है, वहीं गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक अच्छी खबर सुनाई है। बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब दिसंबर के महीने में भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन मिल सकती है। बता दें कि भारत में वैक्सीन आने की उम्मीद के अलावा एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि अगले 2-3 महीने में वैक्सीन लगने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये मानना है कि ये खबर बहुत अच्छी है, बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है कि एक वैक्सीन को फाइनली इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है और जो डेटा आया है उसका जो अथॉरिटीज़ ने देखा है उसके सेफ्टी का और उसका एफिकेसी का वो एक्सेप्टेबल है। इससे और वैक्सीन जो बन रही है उनको एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो सही रास्ते में चल रही है और मेरा ये मानना है कि इस महीने में कई वैक्सीन जो हैं उनको भी इस टाइप की अप्रूवल मिल जानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर दिए अपने बयान में एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि ये एक अच्छी खबर है कि एक वैक्सीन को मान्यता मिल गई है। ये सभी वैक्सीन निर्माताओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। गुलेरिया ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन भारत में अब फेज 3 ट्रायल में चल रही है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में हमें भारतीय दवा रेगुलेटर से वैक्सीन का आपात इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद वैक्सीन को जनता तक पहुंचाया जाएगा। रणदीप गुलेरिया ने बताया कि इसके साथ हमें वैक्सीन के वितरण के प्लान पर भी काम करना होगा और ये भी तय करना होगा कि शुरुआत में किसे वैक्सीन दी जाए। जब एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये खुशखबरी दी है, उसके ठीक पहले भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 3 प्रयोगशालाओं के दौरे पर गए थे। इस क्रम में सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने जाइडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे समीक्षा की थी। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक के प्लांट में टीके के विकास की समीक्षा की थी। इसके बाद पीएम मोदी पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने कोविड वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया था। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी वैज्ञानिकों से बात की थी और उनके काम की जमकर सराहना की थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सरकार इस कोरोना वैक्सीन इजाद करने की यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रही है। ऐसे में पीएम के इस दौरे के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि देश को जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 95 लाख के पार पहुँच गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4.43% ही बची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35,551 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिस वजह से अब कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 95,34,964 हो गया है। हालांकि कुल कोरोना मामलों में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से देश में कोरोना के एक्टिव केस बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों में 5,701 की कमी आई है और अब देश में 4,22,943 एक्टिव केस बचे हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस से 89,73,373 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ऐसे ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।